Hello students, good morning to all of you. Today for class 4th subject EVS we will continue our chapter that is safe drinking water. So students हमने अभी तक ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है पेज नंबर 52 तक. आज हमें पेज नंबर 53 पे पॉइंट्स टू रिमेंबर करना है कि इस चैप्टर में जो इसमें खास पॉइंट्स है जिन्हें हमें याद रखना है वो पॉइंट्स आज हम पढ़ेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट है एरिएशन. एरिएशन एक प्रोसेस है जो हमने पढ़ा कि हम पानी को कैसे साफ़ कर सकते हैं, पानी में जो जर्म्स और बैक्टीरिया उन्हें कैसे मार सकते हैं. वो एक प्रोसेस है जिसमें हम पानी में एयर अंडर प्रेशर पास करवाते हैं. मतलब हवा जो है वो प्रेशर के थ्रू हम उसमें पास करवाते हैं. विद प्रेशर पास होती है हवा. सो उससे क्या होता है कि उसमें जो ऑक्सीजन होता है, हवा में जो ऑक्सीजन होता है, एयर में जो ऑक्सीजन होता है, वो ऑर्गेनिक मैटर के साथ रिएक्ट करके उसको हार्मलेस कर देता है. तो एरिएशन है एडिंग एयर ए गैस टू ए लिक्विड अंडर प्रेशर. सेकेंड है एलम. एलम भी हमने एक ऐसा चीज़ पढ़ा कि एक ऐसी चीज़ है जो हम पानी में डालेंगे और उससे जो पानी की इम्प्योरिटीज़ है वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाती है. सो एलम अ वाइट मिनरल सॉल्ट. एक वाइट मिनरल सॉल्ट है जिसे हम पानी में जब हम डालते हैं तो उससे पानी में जो इनसॉलेबल इम्प्योरिटीज़ होगी वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगी. थर्ड है एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर है जो हमारी अर्थ के इर्द गिर्द एक एनवलप होता है, हवा का एनवलप होता है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. द गैस इज़ एनवलप सराउंडिंग द अर्थ. हमारी अर्थ को घेरता है, हमारी अर्थ के सराउंडिंग में होता है गैसेस का एक एनवलप, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. फिर उसके बाद है सिरामिक. सिरामिक होता है जो क्ले का बना होता है, जो मिट्टी का बना होता है, उसे हम सिरामिक कहते हैं, मेड ऑफ क्ले. फिफ्थ वन इज़ क्लोरीनेशन. क्लोरीनेशन भी एक प्रोसेस है जिसे हम पानी में जर्म्स और बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं. उसमें हम क्या करते हैं, वाटर में हम क्लोरीन गैस पास करवाते हैं, तो जिससे जो पानी में जर्म्स और बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे. ट्रीटिंग वाटर विद क्लोरीन टू किल हार्मफुल जर्म्स इन इट. हार्मफुल जर्म्स उसमें मर जाते हैं. उसके बाद है कंटेमिनेशन. कंटेमिनेशन होता है जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होगा, पीने का पानी होगा, उसमें ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसे हार्मफुल चीज़ें, ऐसी डेंजरस चीज़ें मिल जाएंगी जिससे हमें डिज़ीज़ हो सकता है. अगर हम वो इनटेक करेंगे उसका तो हमें डिज़ीज़ हो सकता है. तो उस पानी को हम कहेंगे कंटेमिनेशन, उसको हम कहेंगे कंटेमिनेटेड वाटर. ठीक है. मेकिंग इम्प्योर बाय एडिंग डेंजरस और डिजीज़ कैरिंग सब्सटेंस. हम किसी चीज़ को इम्प्योर कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, अगर हम उसमें हार्मफुल और डेंजरस डिजीज़ कैरिंग सब्सटेंसेस ऐड करेंगे तो उसे कहेंगे हम कंटेमिनेशन. फिर उसके बाद है फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिससे हम पानी को फ़िल्टर कर सकते हैं. उसमें या किसी भी लिक्विड को हम फ़िल्टर कर सकते हैं जो उसमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होंगी, उसको हमें फ़िल्टर करना है. चाहे हम उसको एलम डाल के वो जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होगी वो बॉटम में रहेगी, फिर हम उसको फ़िल्टर कर देंगे. फिर उसके बाद है इम्प्योरिटीज़. इम्प्योरिटीज़ क्या होता है, सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अनदर सब्सटेंस दैट मेक इट ऑफ पुअर क्वालिटी. अगर किसी चीज़ में हम कोई और चीज़ ऐड कर देंगे जिसकी वजह से उस चीज़ की क्वालिटी पुअर हो जाएगी तो उसे हम कहेंगे इम्प्योरिटी. जैसे हम पानी में अगर डस्ट होगा, डर्ट होगा, मड होगा, सैंड पार्टिकल्स होंगे तो उससे जो पानी की जो क्वालिटी है वो पुअर हो जाती है, वो गंदी ख़राब हो जाती है, तो हम कहेंगे कि इसमें इम्प्योरिटीज़ है. ऑर्डरलेस. ऑर्डरलेस का मतलब है विदाउट एनी स्मेल, जिसमें कोई स्मेल नहीं हो उसे हम कहते हैं ये ऑर्डरलेस है. जैसे पानी जो है वो ऑर्डरलेस होना चाहिए. प्यूरिफिकेशन होता है साफ़ करना, प्यूरिफाई करना, उसमें जर्म्स और बैक्टीरिया को मारना. प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्योर बाय रिमूविंग डर्टी एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस. डर्टी और हार्मफुल सब्सटेंसेस जब किसी चीज़ में ख़त्म हो जाए उसे हम कहेंगे हमने इसको प्यूरिफाई किया, प्यूरिफिकेशन कहेंगे हम उसको. ठीक है. तो उसके बाद है
रिजर्वर क्या होता है? नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक यूज्ड एज अ सोर्स टू स्टोर वाटर। रिजर्वर होता है कि ये नेचुरल होगा या आर्टिफिशियल लेक होगा जिसे हम यूज़ कर सकते हैं एज ए स्टोर ऑफ वाटर, तो उसे हम कहेंगे ये रिजर्वर है पानी का। सेडिमेंटेशन होता है प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अनडिजॉल्व्ड मैटर टू द बॉटम ऑफ ए लिक्विड। किसी लिक्विड में जब हम जो उसमें अनडिजॉल्व्ड चीज़ें होंगी, इनसॉल्युबल चीज़ें होंगी, वो हम उसके बॉटम पे सेटल डाउन करवा देंगे, उसे हम कहेंगे सेडिमेंटेशन। फिर है सीवेज वाटर मिक्सड विद वेस्ट मैटर फ्रॉम ह्यूमन बॉडीज़, फैक्ट्रीज, टाउन्स एट्सेट्रा, उसे हम कहेंगे सीवेज वाटर। जो वाटर वेस्ट मैटर के साथ मिक्स हो जाता है, जैसे कि ह्यूमन बॉडीज़ का जो वेस्ट होगा या फैक्ट्रीज़ का जो वेस्ट होगा, टाउन्स का जो वेस्ट होगा, वो जो गंदा पानी होता है उसे हम कहेंगे सीवेज वाटर है। शैलो होता है जो ज़्यादा डीप नहीं हो, ज़्यादा गहरा नहीं हो, उसे हम कहेंगे शैलो। स्टैगनेंट वाटर होता है जो पानी एक ही जगह रहता है, जो फ्लो नहीं कर सकता है, जिसमें फिर डर्टी और अनप्लीजेंट स्मेल आ रही हो, उसे हम कहेंगे स्टैगनेंट वाटर है। अंडरग्राउंड वाटर होता है जो ज़मीन के अंदर जो पानी होता है, ज़मीन की बहुत सारी लेयर से पास होके जब वो रॉक के पास पहुंचता है, वहाँ से वो और आगे नहीं जा सकता है, वहाँ पे पानी जमा हो जाता है, उसे हम कहेंगे अंडरग्राउंड वाटर। सो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। थैंक यू सो मच।